हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब जिसमें दो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइंस, मतलब वो जिनमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइंस को हम रिएक्ट कराते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDC, PDBSO4 या फिर PDCaCO3, किसी भी एक के उसमें। और ये C या BSO4 और CaCO3 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होता है और हमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पे, मतलब कि एक ही बॉन्ड तोड़ना है, दो बॉन्ड रखने हैं। इस वजह से हम PDC, PDBASO4 और PDCaCO3 का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट PD का नहीं करते हैं। तो हम ऐसे एल्काइन लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे और इन वाले में से किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्कीन मिलेगा हमें। और ये सिन एडिशन होता है, मतलब सेम साइड से जुड़ता है हाइड्रोजन, मतलब या तो दोनों नीचे से या फिर दोनों ऊपर से। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, जब वो सोडियम Na इन लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करते हैं तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। ट्रांस एल्कीन ऐसा वाला होता है कि मतलब जैसे ये है तो H इधर और यहाँ अपोजिट में H और यहाँ पे CH3 और यहाँ अपोजिट में CH3। अगर जो सिस एल्कीन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि अगर यहाँ CH3 तो यहाँ CH3 और यहाँ पे H तो यहाँ पे H, वो उन्हें सिस एल्कीन बोलते हैं। और ऐसे वालों को, अपोजिट वालों को ट्रांस एल्कीन बोलते हैं। तो ये नॉन टर्मिनल एल्काइन से बनते हैं। नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं जिसमें मतलब जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे डायरेक्ट H नहीं लगा होता है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा होता है या कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, डायरेक्ट H नहीं लगा होता है। जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्ट H लगा होता है उन्हें टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। और उसमें अगर हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन नहीं फॉर्म होती, कुछ ऐसा फॉर्म होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से हम ये वाली रिएक्शन सिर्फ नॉन टर्मिनल एल्काइन में ही करा सकते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल। बाकी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो हम एल्काइल हैलाइड्स को हीट कराते हैं अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में और फिर हमें उससे एल्कीन मिलता है। इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। और ये एग्जांपल है एलिमिनेशन रिएक्शन का, यानी कि हमें एलिमिनेशन कराना होता है। एलिमिनेशन मतलब हटाना होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या हटाना होता है। तो जिस कार्बन से हैलोजन हमारा लगा होता है उस वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन और उसके साइड वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो जो अल्फ़ा कार्बन होता है उससे हमें हैलोजन हटाना होता है और जो बीटा कार्बन होता है उससे हमें H हटाना होता है और उन दोनों कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड फॉर्म करना होता है। आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें हमारे दो बीटा कार्बन है, हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और कौन सा हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा उसका पता लगेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन के उससे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है तो उसके साइड वाला जो कार्बन होता है उस पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। और जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर अमाउंट में बनता है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे होते हैं कि मतलब बराबर वाले कार्बन पे हैलोजन लगा होता है जिसमें। तो जब हम उसको जिंक के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगा। इसको हम डीहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो जो जहाँ पे हमारे मतलब हैलोजन लगे होते हैं हमें वो हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ना होता है और फिर एक बीच में बॉन्ड फॉर्म करना होता है और हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है ZnCl2। और लास्ट हमारा मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो जब हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड H3PO4 के साथ तो हमें एल्कीन्स मिलता है। इसे भी हम एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन होता है इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल का और इसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी बोलते हैं। इसमें भी ऐसे करना है, जिससे OH ग्रुप लगा है उस वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन मानते हैं, उसके साइड वाले को बीटा कार्बन मानते हैं और जो अल्फ़ा कार्बन होता है उस पे से OH बॉन्ड को हटाते हैं और बीटा कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटाते हैं और एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं बीच में। और यहाँ से जो H निकाला है और ये वाला OH
वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल हैं फ्रॉम अल्कोहल्स वाले मेथड के, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।